सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले ही दफन कर दो गहरी साजिश में तुम मुझे, सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। आप सभी को आभार, अभिनंदन। दर्शकों, नगर निकाय चुनाव की बात कर रही हूँ। शहर की सत्ता का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक महापर्व अब कुछ दिन शेष बाकी है और सवाल यही हो रहा है कि आखिर मेयर कौन होगा और किस वार्ड से कौन से पार्षद बनने वाले हैं। तस्वीर दिखा रही हूँ वार्ड 23 की, जहां एक युवा नेता विशाल महतो जो है अपनी किस्मत की आजमाइश कर रहे हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं। जनसंपर्क के दौरान एक साक्षात्कार का मौका मिला है। जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जनसंपर्क चल रहा है और कुछ दिन अगर बाकी हैं तो तैयारियां कैसी चल रही हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे जनसंपर्क के दरमियान आप हम तक पहुँचे। बहुत लोग ऐसे प्रत्याशी हैं या जो भी लोग हैं कि मीडिया और जनों को बुला बुला करके अपने पीछे घुमाते हैं। ये अच्छा लगा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें खोजते खोजते हैं हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। विशाल जी, आपका बैकग्राउंड जो है बहुत हम्बल बैकग्राउंड है और सवाल बस यही उठ रहा है कि एक इंसान जो बहुत ऐसे परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखता है, जिसके पास अथाह संपत्ति हो, पैसा हो, फिर भी आप पार्षद के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ये हौसला, ये संयम कैसे हासिल हुआ? मेरे जो दाएं बाएं जो मेरे भाई समान जो साथी लोग हैं, युवा साथी, इन्हीं से हमें हिम्मत और वो ताकत मिली है और यही लोग हमारी असली ताकत है और इन्हीं के बूते ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। आजसू पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, छात्र संघ को भी आपने संभाला है, विश्वविद्यालय के कई मुद्दों को प्रखर होकर के उछाले हैं। इस बार जो है अपने वार्ड को सुंदर और अच्छा बनाने की कोशिश के लिए पार्षद के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अब क्या लग रहा है स्थिति, क्योंकि कुछ दिन शेष बाकी है, कैसा चल रहा है जनसंपर्क का? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पे अब हमारे वार्ड क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो यहाँ पे लोगों को काम चाहिए और काम करने की मानसिकता से लोग यहाँ पे पार्षद या अन्य पदों पर लोग आते नहीं हैं। लोग उसके पीछे अपनी अन्य योजनाओं को पूरी करने के लिए वो लोग इस चुनाव में भाग लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। हमारा कार्य पिछले 10 वर्षों से छात्रों के बीच रहा और जन समस्याओं को लेकर, जन मुद्दों को लेकर कई बार हमने आवाज़ उठाई और उनका निराकरण के लिए हम लोगों ने आंदोलन तक किया। लेकिन अभी हमारे वार्ड की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो वार्ड काउंसलर रहे हैं, यहाँ के महज मात्र एक दस्तखत करने वाला पार्षद बन गया है। चूँकि हम अभी अपने पूरे वार्ड क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सबों को बीच माताओं, दीदियों और अभिभावकों का आशीर्वाद लेकर के बस हम यही कह रहे हैं कि हम महज एक पार्षद, एक दस्तखत करने वाला बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे वार्ड क्षेत्र का जन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाने वाला उनका भाई, उनका बेटा बनेंगे। इसलिए इस चुनाव मैदान में हम उतरे हैं इस सोच के साथ कि इस वार्ड को इस तरह से विकसित करना है, जो लोग अपने घर, अपने ऑफिस से बाहर तक नहीं निकले, अपने वार्ड को देखने के लिए नहीं गए कि वार्ड में और कौन सी कमियां हैं, कौन सी काम हम ला सकते हैं, कौन सी योजनाओं का लाभ हम अपने वार्ड क्षेत्र के वासियों को दिला सकते हैं। बस महज एक ऑफिस में बंद कमरे में बैठ करके दस्तखत करने के बाद एक काउंटर के माफी को लोग जो रह गए हैं, उस काम से, उस चीज़ से ऊपर उठकर अपने वार्ड क्षेत्र में भ्रमण करके हम निश्चित तौर पर सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे। लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है जनसंपर्क के दौरान? अभी जितने भी जगह गए हैं, सभी जगह हम लोग जनसंपर्क करने के दरमियान में सभी माताओं का, दीदियों का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और युवाओं का समर्थन साथ में है ही। तो इसलिए निश्चित तौर पर ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ज़रूर हमारे पक्ष में ये परिणाम आएगा। प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बबलू जी जो हैं वो धनबाद आए हुए हैं, आपके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितना मजबूत पा रहे हैं खुद को? ये भाई का प्रेम है कि एक भाई कहीं से चुनाव लड़ रहा है, इसकी सूचना मिलते ही वो अपने आए हैं। और जितने भी हमारे साथी लोग हैं, ये सबको ऐसा नहीं है कि सब लोग कहाँ हैं, हमको बुलाना पड़ता है कि आइए आप लोग ये करके। सभी भाई हमारे एकदम बड़े भाई, छोटे भाई की तरह रहते हैं। बस सूचना मिला कि चुनाव लड़ रहे भाई, सभी डेली हमारे यहाँ हाजिर हो जाते हैं कि भैया किधर चलना है, ना इधर जाना है। और कोई इन लोग भी ऐसा नहीं है कि जैसे भी घूमने के लिए जिसमें कितना बाइक है, गाड़ी में तेल जल रहा है, माना भूख लगा है, प्यास लगा, कोई नहीं। सारे लड़के अपने खुद से तेल भर के आते हैं। इस प्रकार का इन लोगों का प्यार है कि अभी सुबह से ही लोग बिना खाए सिर्फ पानी पी करके हमारे साथ में क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। दीवारों पे अभी चुनाव के दौरान पोस्टर लगाए जाते हैं, एक सूचना मिल रही है कि कुछ पोस्टर वगैरह फाड़ा गया है, क्या मामला है? देखिए, निश्चित तौर पर विशाल महतो लोगों के दिलों में जगह बनाता है, दीवारों पे नहीं।
इसलिए पूरे वार्ड क्षेत्र में जो एक चुनावी प्रक्रिया के दौरान एक प्रचार प्रसार का जो एक प्रक्रिया है, हमने भी बहुत जगह अपना पोस्टर को लगवाया, बैनर को लगवाया, हमारे भाई सभी गए हैं। लेकिन जब वापस उसी गली उसी मोहल्ले से जब गुजर रहे हैं तो हमारा कहीं भी पोस्टर नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पर विरोधियों को उनके बीच में ये मतलब उनको समझ में आ गया है कि लोगों का और बुज़ुर्गों का जिस प्रकार से अपार हमको समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमारा खेला बिगाड़ देगा। इसलिए इसका प्रचार प्रसार को बाधक करने के लिए हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चूँकि मैंने कहा दीवारों पे नहीं दिलों पे हम अपना जगह बनाते हैं। वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसमें आप सुधार करेंगे? देखिए, वार्ड की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कई कॉलोनीज़ में जब हम गए वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या नाली का है, ड्रेनेज सिस्टम का है। बरसात का दिन आते हैं तो लोगों के घरों में एकदम इतना हाइट तक में पानी भर जाता है, कई अपार्टमेंट तो बाढ़ की कगार ऐसा लगता है, ऐसा स्थिति में हो जाते हैं। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी का बहाव, इस पर बहुत बड़ा एक व्यापक रूप में हमारा वार्ड क्षेत्र में उसकी समस्या है। और बहुत सारे ऐसे नए कॉलोनी और भी लोग हैं जहाँ पे जो नगर निगम से मिलने वाले जो पाइपलाइन है, जो पीने का पानी, स्वच्छ पानी है, वो पाइपलाइन तक पहुँचा नहीं है, उनके वहाँ पीने का पानी के लिए कनेक्शन नहीं पहुँचा है। तो पीने के पानी के साथ में ये जो नाली का जो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं नगर निगम के साथ में आम जनता, गरीब लोग, बीपीएल परिवारों को, लोगों को जो मिलना चाहिए, वो लोग जागरूक नहीं होने के कारण उन लोगों को मिल नहीं पाता है। तो उन सारी सुविधाओं को उनके घर तक पहुंचाने के लिए, चूँकि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे गाँव हम गए हैं जहाँ पे 2010 में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था। बहुत सारे कॉलोनीज़ में भी 2000 मतलब आज से 15 साल 20 साल पहले, 10 साल पहले जो स्ट्रीट लाइट लगा था, दोबारा निगम के द्वारा वहाँ लाइट नहीं लगाया गया। नगर निगम के द्वारा बीच में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था कि आप फ़ोन करेंगे तो आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस करके मतलब ठीक करके चला जाएगा। आप वो ट्राई करके देख सकते हैं। आप लगा करके आप महीनों ट्राई कर लीजिए, निगम से कोई प्रतिनिधि नहीं आने वाला आपका स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए। इसलिए हमारा ये विज़न है हमारे इस वार्ड में कि हम ऐसा QRT एकदम क्विक रिस्पॉन्स टीम एक तैयार करना है कि एक कॉल पे आपके मोहल्ले, आपका घर तक वो पहुंचेगा और उस समस्या का समाधान करके आपको जाएगा। और साथ ही जो निगम के जितने भी आपकी योजनाएं हैं, जिसके लिए आपको पार्षद का साइन लेकर के आपको चक्कर लगाना पड़ता है निगम का, इस चीज़ से निजात दिलाने का काम हम करेंगे। निश्चित तौर पर हम और हमारे प्रतिनिधि एक जितना भी टोला मोहल्ला है, साप्ताहिक हो या प्रतिदिन हो, एक हेल्प डेस्क लगाएंगे और घर घर आकर के आपसे वो फॉर्म भरवाएंगे। हमारे पास दस्तखत करने के लिए आपको आना नहीं पड़ेगा। आपका वार्ड का पार्षद आपके घर आएगा, आपका साइन करके फॉर्म लेकर के जाएगा और निगम से वो काम करा करके वापस आपको घर में वो सुविधा दिला के जाएगा। मतदान से पहले कहा जाता है एक रात पूर्व ही गिफ्ट दिए जाते हैं, प्रलोभन दिया जाता है, वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। इन सब से कैसे बचाव करेंगे और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी चुनावी माहौल में इस तरह का मेला इसमें लगा हुआ है। आप चुनाव के 1-2 दिन पहले की बात कर रहे हैं। हमारे वार्ड में तो महीना भर से यहाँ पे पार्टी चल रहा है। अच्छा। आप गांव क्षेत्र में जाएंगे तो जो चुनाव में जो कहा जाता है, जो सुना जाता है, वो क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा। डेली कहीं ना कहीं दुर्गा मना, कहीं मना मुर्गा, कहीं मना बकरा पाठा, मना जो हो सकता है, दारू मुर्गा, सब जगह डेली पार्टी चल रहा है। तो उसके बीच में भी चूँकि अभी हमारी ओर से हमने बताया कि उस प्रकार से हम लोगों का जो युवाओं के साथ और समर्पण के साथ में मैदान में उतरे हैं, तो निश्चित तौर पर लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को और वो लोग जान रहे हैं और इस चीज़ से जागरूक भी हो रहे हैं कि दारू मुर्गा ये लोग जो लेकर के आए हैं सिर्फ चुनावी संबंध के लिए और चुनावी वोट को पाने के लिए। तो इसलिए यहाँ के जनता भी जाग चुकी है और जनता पहले होते थे कि नेता जाते थे जनता को बुड़बक बनाते थे, अभी जनता नेता लोग को बुड़बक बना रही है। चलिए, धन्यवाद विशाल जी। दर्शकों, वार्ड 23 की बात कर रही हूँ। एक युवा मैदान में उतरा है और वैसे भी जो लोग विशाल महतो जी को जानते हैं, पहले भी एक कद इनका जो है वो स्थापित रहा है, एक बड़े नेता के तौर पर लोग देखते हैं और ख़ास करके विश्वविद्यालय स्तर पर इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण बार बार इनको याद किया जाता है। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा, पार्षद के लिए किस्मत की आजमाइश कर रहे हैं, कैसा होगा वार्ड 23 का भविष्य और कौन होंगे वार्ड पार्षद वार्ड 23 के?